लखनऊ से दिल्ली जा रही जनता एक्सप्रेस की जनरल बोगी में रात के 11 बज चुके थे। ठंडी हवा की सहरन के साथ साथ कोहरे की चादर बाहर खिड़कियों पर जमी हुई थी। बोगी की लाइटें पीली और कमजोर पड़ रही थी। कई बल्ब पहले ही फ्यूज हो चुके थे। कोने वाली सीट पर खिड़की के पास हवलदार विक्रम सिंह बैठा था। खाकी वर्दी पर थोड़ा सा धूल जमा था। कंधे पर छोटा सा काला बैग और गोद में एक पुरानी सी किताब, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। उसकी आंखें थकी हुई थी लेकिन सतर्क। वो पिछले 3 दिनों से लगातार ड्यूटी पर था। अब छुट्टी लेकर घर जा रहा था। मथुरा के छोटे से गांव में मां बाप और छोटी बहन का इंतजार था। बोगी में कुल मिलाकर 60-70 यात्री थे। ज्यादातर परिवार वाले, कुछ अकेले मजदूर, 2-3 स्टूडेंट्स और एक छोटा सा ग्रुप, 6-7 लड़के, उम्र 20 से 25 के बीच। वे सभी एक ही तरह के कपड़े पहने थे। टाइट जीन्स, ब्रांडेड जैकेट, कानों में एयरपॉड्स, हाथ में महंगे मोबाइल। उनकी हंसी मजाक की आवाजें बोगी के दूसरे छोर तक पहुंच रही थी। विक्रम ने उन्हें पहले ही नोटिस कर लिया था। जब ट्रेन आगरा छोड़कर आगे बढ़ी थी तब ये लोग शराब की बोतलें निकालकर पीने लगे थे। कंडक्टर ने एक बार टोका भी था, लेकिन वे हंसते हुए बोले, अंकल, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, थोड़ा मजा तो करने दो। कंडक्टर चुपचाप चला गया। रात के 12:10 बजे के आसपास बात शुरू हुई। बोगी के बीच में एक फैमिली के पास पति, पत्नी और उनकी 19 साल की बेटी, ये लड़के इकट्ठा हो गए। लड़की का नाम था अन्या। वो अपने फोन में कुछ पढ़ रही थी। कान में ईयरफोन लगे हुए थे। उसकी मां सो रही थी। पिता बाहर की तरफ मुंह करके झपकी ले रहे थे। एक लड़का, जिसके बाल लाल रंगे हुए थे, अनन्या के पास जाकर बोला, सुनो जी, क्या नाम है आपका? इतनी सुंदर हो, अकेले कैसे सफर कर रही हो? अनन्या ने ईयरफोन निकाला, मुस्कुराकर बोली, मेरे मम्मी पापा साथ है। अरे, वो तो सो रहे हैं ना, हमसे थोड़ी बात कर लो। दूसरा लड़का हंसा और अनन्या के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। अनन्या पीछे हटी, उसकी आवाज कांप गई, प्लीज दूर रहिए। अरे यार, इतना गुस्सा? बस थोड़ी सी मस्ती। तभी अन्या की मां जाग गई। क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? लड़कों में से एक ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अरे आंटी, हम तो आपकी बेटी से दोस्ती करने आए हैं। पिता भी जाग गए, जाओ यहां से, अभी। लेकिन लड़के नहीं माने, बल्कि और पास आ गए। एक ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया, चलो ना, थोड़ा घूम आते हैं बोगी में। अनन्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर था। आसपास बैठे कुछ यात्री देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। डर था। 6 लड़के थे, शराब पी रखी थी, कोई भी झगड़ा करने की हालत में नहीं था। तभी एक गहरी, शांत आवाज आई, हाथ छोड़ दो। सबने मुड़कर देखा। विक्रम सिंह खड़ा हो चुका था। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था, न चीख, बस एक ठहराव, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। लाल बालों वाला लड़का हंसा, अरे भाई, तू कौन है? बैठ जा अपनी सीट पर। विक्रम ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने कहा, हाथ छोड़ दो। अनन्या का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। लड़के ने और जोर से पकड़ा, और अगर न छोड़े तो? विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, तुमने गलत फैसला लिया। अगले ही पल लाल बालों वाले ने विक्रम की तरफ हाथ उठाया, एक मुक्का मारने की कोशिश की। विक्रम ने बस इतना किया, उसके कलाई को पकड़ा, हल्का सा मोड़ा और एक झटके में उसे नीचे पटक दिया। लड़का जोर से चीखा और फर्श पर गिरा। बाकी 5 लड़कों ने तुरंत हमला बोल दिया। बोगी में अफरात फरी मच गई। लोग चीखने लगे, कुछ अपनी सीटों के नीचे छिप गए। लेकिन विक्रम सिन्हा के लिए ये सब एक ट्रेनिंग थी, जो सालों से उसके शरीर में बस गई थी। पहला लड़का जो दाएं से आया, उसे विक्रम ने कोहनी से सीने में मारा। हवा बाहर निकल गई उसकी। वो 2 कदम पीछे हटा और बैठ गया। दूसरा लड़का पीछे से गला दबाने आया।
विक्रम ने आगे झुककर उसे कंधे पर उठाया और फर्श पर दे मारा। उसकी पीठ जोर से टकराई। तीसरा और चौथा साथ साथ आए। एक ने लात मारी, दूसरा मुक्का। विक्रम ने लात को हाथ से पकड़ा, घुमाया और लड़के को घसीटकर नीचे गिरा दिया। साथ वाले को एक हल्की सी चपत लगी, बस इतनी कि उसका नाक से खून बहने लगा। पांचवा लड़का डर गया। वो पीछे हटने लगा। यार, छोड़ो, हम जा रहे हैं। लेकिन छठा लड़का, जो सबसे मोटा था, जेब से चाकू निकाल लाया। अब देखता हूं तुझे। बोगी में सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखें सिकुड़ी। अब बात मजाक से आगे बढ़ चुकी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। लड़के ने चाकू लहराया। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ी, एक तेज झटका दिया। चाकू फर्श पर गिरा। फिर एक मुक्का, ठीक जबड़े पर। लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरी लड़ाई मुश्किल से 1.5 मिनट चली। 6 लड़के फर्श पर पड़े थे। कोई करहा रहा था, कोई बेहोश, कोई सिर पकड़कर बैठा था। विक्रम ने अपनी वर्दी की बाहें ठीक की। सांस भी नहीं फूली थी उसकी। अनन्या की मां रो रही थी। पिता बार बार धन्यवाद कह रहे थे। अनन्या सिर्फ देख रही थी, आंखों में आंसू और एक अजीब सी कृतज्ञता। कंडक्टर और टीटी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? कौन था? विक्रम ने शांत स्वर में कहा। ये लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, लड़की को परेशान कर रहे थे। अब इनको थाने में सौंप दो। कंडक्टर ने देखा, 6 लड़के फर्श पर, एक जवान अकेला खड़ा। उसने फौरन वॉकी टॉकी पर अगले स्टेशन पर पुलिस को बुला लिया। ट्रेन अगले स्टेशन मथुरा जंक्शन पर रुकी। पुलिस आई, लड़कों को उठाकर ले गई। उनके मोबाइल, चाकू, शराब की बोतलें सब बरामद हुआ। विक्रम फिर अपनी सीट पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अनन्या के पिता उसके पास आए। बेटा, तुमने हमारी बेटी की एस्त बचाई। भगवान तुम्हें सलामत रखे। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं अंकल, ये हमारा फर्ज है। अनन्या ने धीरे से कहा, थैंक यू सर। विक्रम ने सिर्फ सिर हिलाया। ट्रेन फिर चली। बोगी में अब सन्नाटा था, लेकिन एक अलग तरह का सन्नाटा, सम्मान का। कई यात्रियों ने धीरे धीरे विक्रम के पास आकर हाथ जोड़े। एक बूढ़ी दादी ने आशीर्वाद दिया। एक छोटे बच्चे ने उसे सलाम किया। विक्रम ने बस किताब खोली और पढ़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस रात, उस ट्रेन में एक बात सबने समझ ली थी। कभी कभी एक अकेला जवान पूरे डिब्बे पर भारी पड़ जाता है। जब इज्जत की बात आती है तो संख्या मायने नहीं रखती। ट्रेन में अकेला जवान सब पर भारी। छेड़छाड़ करने वालों का अंत। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।